आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद कासिम और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए रुक करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। साबिक डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने लखीमपुर खीरी वाकया पर बीजेपी रहनुमाओं को तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने नाम लिए बगैर इशारों में सीएम अशोक गहलोत को भी जवाब दिया। पायलट ने टोंक में कहा कि पोस्ट पर बैठा शख्स भी इंसान है, कोई भी हर वक्त दफ्तर में नहीं रहता है, ये आवाम है। आप जितना ज्यादा वक्त देंगे आप तख्त पर बैठेंगे। जब लोग पहलू बदलते हैं तो ऐसी उलट पलट होती रहती है कि इंसान को पता तक नहीं होता कि क्या हो रहा है। लेकिन जिन लोगों को ये गरूर और तकब्बर है कि हम जिंदगी के आखिरी मरहले तक इक़्तिदार में बैठे रहेंगे, मैं समझता हूँ कि ये गलत है। मंगल की शाम टोंक में एक प्रोग्राम के दौरान सचिन पायलट के इस बयान पर सियासी हलकों में चर्चा हो रही है। ये बयान शायद लखीमपुर खीरी के वाकया का हवाला देते हुए बीच में दिया गया है, लेकिन ये योगी से ज्यादा अशोक गहलोत की तरफ समझा जा रहा है। पायलट ने ये सब कुछ किसी का नाम लिए बगैर कहा, जो गहलोत के तनाजर में भी फिट बैठता है। पायलट ने किसानों के खिलाफ तशद्दुद पर बीजेपी पर तनकीद करते हुए लखीमपुर खीरी वाकया की सुप्रीम कोर्ट के जज से तहकीकात का मुतालबा किया है। गहलोत ने कहा था कि अब मेरे लिए 15-20 साल तक कुछ गलत नहीं होगा, हुकूमत 5 साल चलेगी और दुहराई जाएगी। 2 अक्टूबर को वजीर आला की राइशगाह पर गांधी जयंती के प्रोग्राम में सीएम अशोक गहलोत ने पायलट कैंप में एक मजाक उड़ाया। सीएम गहलोत ने कहा था कि अब मेरे 15 से 20 साल कुछ नहीं बिगड़ेगा, अब मेरे साथ कुछ नहीं होने वाला। अगर कोई उदास होना चाहता है तो ऐसा ही हो, हुकूमत 5 साल तक चलेगी, वो खुद को दोबारा दुहराएगी और अगली बार मैं शांति दरीवाल को दोबारा यूडीएच वजीर बनाऊंगा। कहीं भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। हमारे पार्टी के लोग कभी भी बाएं और दाएं जाते हैं। गहलोत ने बीजेपी की आड़ में पायलट कैंप को भी निशाना बनाया था। अब पायलट ने भी यही हिकमत अमली अख्तियार की। अक्टूबर को सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी की आड़ में 2 पायलट कैंप पर हमला किया है। अब माना जाता है कि सचिन पायलट ने भी इसी अंदाज में जवाब दिया है। सियासी माहिरीन पायलट के बयान को 2 तरफा हमला समझ रहे हैं। पायलट की तकरीर में हवाला यूपी का था, लेकिन उस वक्त जब उन्होंने हमेशा ओहदे पर रहने का घमंडी बयान दिया, पायलट ने इस वक्त योगी मोदी या किसी बीजेपी लीडर का नाम नहीं लिया। इस बयान से पहले और बाद में लखीमपुर खीरी का हवाला लिया गया, लेकिन किसी का नाम न लेकर पायलट ने दोहरा दचका दिया है। बीजेपी ने भी एक बयान के साथ हमला किया। गहलोत की बात का जवाब भी दिया गया। नाम न लेने से समझने की आजादी दी गई। कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट और एमपी के खंडवा लोकसभा हलके के उम्मीदवार के नामों का ऐलान किया है। इसके साथ ही मुख्तलिफ रियासतों में होने वाली 12 असेंबली नशिस्तों के उम्मीदवारों के नामों की फहरिस्त भी जारी की है। कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट के ज़मीनी इंतखाबात के लिए साबिक वजीर आला वीर बहादुर सिंह की अहलिया प्रतिभा सिंह को मैदान में उतारा है, जबकि खंडवा लोकसभा हलका से साबिक रुकन असेंबली राजना रायन सिंह को टिकट दिया है, जो साबिक वजीर आला दिग्विजय सिंह के करीबी समझे जाते हैं। साथ ही मुख्तलिफ रियासतों में होने वाली 12 असेंबली नशिस्तों के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट और एमपी के खंडवा लोकसभा हलका के उम्मीदवारों का ऐलान किया है। इसके साथ ही मुख्तलिफ रियासतों में होने वाली 12 असेंबली नशिस्तों के उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान किया गया है। पार्टी जनरल सेक्रेटरी मुकम्मल व सनक की तरफ से जारी कुर्दा उम्मीदवारों की फहरिस्त के मुताबिक राज नारायण सिंह पूर्णी को मध्य प्रदेश के खंडवा लोकसभा सीट पर ज़मीनी इंतखाबात के लिए टिकट दिया गया है। प्रतिभा वीर बहादुर सिंह को मंडी लोकसभा सीट से टिकट दिया गया है। इनके शोहर और साबिक वजीर आला वीर बहादुर सिंह चंद माह कबल इंतकाल कर गए थे। कांग्रेस की आसाम यूनिट ने मंगल को रियासत की 3 असेंबली नशिस्तों पर 30 अक्टूबर को होने वाली ज़मीनी इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। आसाम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नायब सदर दीजन शर्मा गोसाईगांव सीट के लिए जोएल डोडो तमलपुर के लिए भास्कर दबल और थोरा के लिए मनोरंजन कनूर को पार्टी का उम्मीदवार करार दिया है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने कर्नाटका के संदगी से अशोक मंगोली और हेंगल असेंबली हलका से श्री नवास वी माने को मैदान में उतारा है।
इन दोनों नशिस्तों पर वोटिंग 30 अक्टूबर को होनी है। कांग्रेस ने बिहार की 2 असेंबली नशिस्तों पर होने वाली ज़मीनी इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है, जबकि इसके इत्तेहाद आरजेडी पहले ही इन 2 नशिस्तों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। कांग्रेस ने कशिशुर राजस्थान से अतरीक कुमार और तारापुर से राजेश कुमार मिश्रा को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की राजगांव असेंबली सीट से तसव्वर वर्मा और जोहद से महेश पटेल को मैदान में उतारा है। इसके साथ ही पार्टी ने फतेहपुर असेंबली सीट से बुआनी सिंह, पटानिया अर्की से संजय औस्ती और जबल कोटहाई रोहित ठाकर को हिमाचल प्रदेश की फतेहपुर असेंबली सीट से उम्मीदवार करार दिया है। कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश की बडवील असेंबली सीट से पीएम कमला माकू को टिकट दिया है। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी को मतहत दफात के तहत गिरफ्तार किए जाने की वजह से गया में आज जबरदस्त एहतजाज हुआ। कांग्रेस रहनुमाओं वकार कनान ने गांधी टावर चौक के पास एहतजाज किया और यूपी हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर प्रियंका गांधी को रिहा किया जाए। गया में कांग्रेस के रहनुमाओं वकार कनान पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी को लेकर हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं। जो कि कांग्रेस पार्टी के गया यूनिट को इत्तला मौसूल हुई कि सीतापुर पुलिस ने जिस जगह इन्हें गुज़श्ता 28 घंटे से हिरासत में ले रखा था, इसी जगह पर इन्हें गिरफ्तार कर लिया है और इन पर मुतअद्दिद दफात के तहत FIR दर्ज की गई है। वैसे ही गया में कांग्रेस के रहनुमा वकार कनान ने गांधी चौक के पास खड़े होकर एहतजाज और मुजाहरे करने शुरू कर दिए। कांग्रेस के मुख्तार तर्जमान प्रोफेसर विजय कुमार मिठू ने कहा कि बीजेपी हुकूमत तशद्दुद पर आमदा है। प्रियंका गांधी हलाक हुए किसानों के लवाकिन से मिलने जा रही थी, जहां इन्हें पहले हिरासत में रखा गया और फिर आज गिरफ्तार किया गया। हुकूमत इन्हें लवाकिन से मिलने की इजाजत दे, क्योंकि ये इनका हक है और ये हक यूपी हुकूमत इनसे नहीं छीन सकती है। लवाकिन से इजहार ताज़ियत करने से आइन भी नहीं रोकता है, तो फिर योगी आदित्यनाथ की हुकूमत ऐसा कैसे कर सकती है। कांग्रेस के रहनुमाओं ने मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत और उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि आज मुल्क में तशद्दुद हुकूमत की पश्तपनाही में हो रहा है। कांग्रेस के रियासती जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के वाक़या से हुकूमत को शर्मिंदा होना चाहिए, क्योंकि ये वाक़या बीजेपी के रहनुमाओं व मरकजी वजीर के बेटा ने अंजाम दिया है और ये FIR में भी दर्ज है। वाज़ेह रहे कि जिला गया में कांग्रेस पार्टी की तरफ से लखीमपुर वाक़या को लेकर मुसलसल एहतजाज किए जा रहा है और आज प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी की जो ही इत्तला मौसूल हुई वो एहतजाज करने लगे। दारुल हुकूमत दिल्ली से 7 करोड़ 60 लाख रुपए मालियत के गैर मुल्की सिगरेट बरामद हुए हैं। कस्टम के तर्जमान के मुताबिक रोकथाम करने वाली कस्टम टीम को जराये से मालूम हुआ कि जनूबी मगरबी दिल्ली के नारायणा इलाके में वाक़या एक गोदाम में गैर मुल्की सिगरेट की एक बड़ी मिकदार जखीरा की जा रही है, जिसकी कस्टम टीम ने निगरानी की और इसकी शिनाख्त की। गोदाम पर नजर रखने के दौरान इन्हें 1 अक्टूबर को सिगरेट के पैकेट मुंतकिल करने के बारे में मालूम हुआ, जिस पर कस्टम प्रिवेंटिव टीम पूरी तरह और तलाश और छापा मार अथॉरिटी के साथ वहां पहुंची। छापे के दौरान वहां से गैर मुल्की सिगरेट के 38 लाख पैकेट जैसे के लाइट ब्लैक, आइनर गोल्ड और रली रेवर बरामद हुए हैं। बरामद शुदा सिगरेट की कीमत 7 करोड़ 60 लाख बताई जा रही है। तफ्तीश के दौरान इससे कस्टम ड्यूटी अदा किए बगैर असमगल किया गया। नीज इन पैकेटों पर तस्वीर, वार्निंग और MRP नहीं छापे गए, जो कि सिगरेट और तंबाकू की मसनूआत तरमीमी एक्ट की बराह रास्त खिलाफ वर्जी की गई है। देखते रहिए तस्नीम टीवी अपने मेजबान मोहम्मद कासिम के साथ। गुलामी उन्हें मंजूर नहीं थी और आजादी को हम खोने नहीं देंगे। हम हैं सच के साथ, हम हैं आपके साथ। आजादी की ओर एक कदम और, तस्नीम टीवी के साथ।